वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति श्रीकृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भवशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ करेंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। उसी क्रम में जो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बोल रहे थे, उन्होंने आगे कहा कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो अभी तक हम लोग जो भगवद गीता में पढ़ रहे थे, पहला श्लोक श्री धृतराष्ट्र जी ने कहा, फिर श्री संजय जी ने कहा, और संजय जी ने ये बताया कि दुर्योधन जाते हैं और गुरु द्रोण से बोलते हैं। तो 9वें श्लोक तक गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच में हुई बातें कही गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और एक भाव को दर्शाया गया है। तो जो कल मैंने वीडियो बनाया था श्रोतागण, उसमें मैंने बताया था कि इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो हमारे एक श्रोतागण ने कमेंट करके हमसे पूछा कि ये विषाद क्या भाव होता है। तो ये वह भाव है कि हर आदमी अपने जीवन काल में महसूस जरूर करता है। मेरे पिताजी कभी कभी कहा करते थे कि भोजपुरी भाषी थे हम लोग, तो कहते थे मनवा हमन का बड़ा खिन्न हो जाला हो। तो जो वर्ड वो यूज करते थे खिन्न, उसी को यहाँ पे विषाद कहा गया है। विषाद मन की एक ऐसी अवस्था है जब आप बहुत दुखी होते हैं, ये सोचकर बहुत दुखी होते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो जब भी आप कभी किसी ऐसे परिणाम को जानने वाले हैं कि ऐसा होने वाला है, अब ऐसा हो जाएगा, तो अब आगे क्या होगा, जब भी आपके मन में ऐसी अवस्था आती है तो उस समय आपका मन बहुत ही द्रवित हो जाता है। दुखी होना एक दुखी टेम्पररी हो जाता है। तो किसी चीज़ को अगर आपको कोई मार दिया तो आप दुखी हो जाते हैं, तो आपके लिए वो रहता है कि चलो मैं थोड़ी देर की दुखी हूँ। लेकिन किसी चीज़ को सोच कर कि अब आगे क्या होगा, वो जो आपके मन की अवस्था होती है, आप दुखी हो जाते हैं, तो आपका क्या होता है, मन खिन्न हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं विषाद। धृतराष्ट्र जो कि एक पावरफुल पोजीशन पर बैठे हुए हैं, एक राजा हैं। तो जैसे राजा, आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है। जैसे आज की डेट में कोई भी अगर राजा है जो एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है, तो उसके पास कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ उसके पास ऐसा बोले कि अधिकार होता है जिनसे वो कुछ चीज़ों को रोक सकता है। तो जो धृतराष्ट्र हैं उनके पास उस समय पूरी अथॉरिटी थी युद्ध रोकने की, लेकिन वो बस पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है मेरे मम और पांडवों के पुत्रों के बीच में। तो अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो जो कौरव थे, कुरु वंश के कौरव, तो कुरु तो पांडु के भी पूर्वज थे, लेकिन पांडवों को पहले ही अलग कर दिया गया, कुरु से ही अलग कर दिया गया। तो यही अलग करने की जो दशा थी, इसी दशा की वजह से पांडवों के पास ऐसा समय आया कि उनको अपना अधिकार मांगना पड़ा और उनको अधिकार लेने के लिए युद्ध भूमि में आना पड़ा। अभी आते हैं दुर्योधन पर। तो दुर्योधन जो धृतराष्ट्र की आंखों पे बंधी हुई पट्टी है, वो दुर्योधन ही है। अगर दुर्योधन को हटा दिया जाए तो धृतराष्ट्र के आंखों की पट्टी हट जाएगी और धृतराष्ट्र अंधे नहीं रहेंगे, उनको सब कुछ दिखने लगेगा। तो धृतराष्ट्र के आंखों की पट्टी के रूप में दुर्योधन अपना रोल अदा कर रहे हैं और वो द्रोणाचार्य के पास जाके सेनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके मन में ना तो विषाद होता है, ना कोई खिन्नता आती है, ना कुछ। वो इसी भाव से युद्ध मैदान में गए हैं कि हमको या तो जीतना है, या तो हारना है, या तो मारना है, या तो मरना है। तो द्रोणाचार्य के पास जाके 9वें श्लोक में जो अपना भाव प्रकट करते हैं, वो ये प्रकट करते हैं कि और भी हमारी सेना में इतने बहुत सारे लोग खड़े हैं जो मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो ये संजय का धृतराष्ट्र को बताना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा महत्व है
कि धृतराष्ट्र पूरी तरह एश्योर्ड रहें, क्योंकि महाभारत बहुत चलता है, 18 दिनों तक युद्ध होता है, उसके बाद परिणाम आता है और परिणाम यही आता है कि पांडव जीत जाते हैं और पूरा कौरव वंश का नाश हो जाता है। तो युद्ध चालू होने से पहले ही, युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही जो इस तरह की भूमिका है कि धृतराष्ट्र को बताया जाता है कि आपका बेटा वहाँ पे क्या कर रहा है, ताकि धृतराष्ट्र पूरे एश्योर्ड रहें कि भैया ये जो लड़ाई हो रही है अर्जुन के कहने पर हो रही है, धृतराष्ट्र के दुर्योधन के कहने पर हो रही है, और इस लड़ाई का श्रेय दुर्योधन को ही है, 100% है। क्योंकि क्या होता है, बाद में जो होता है ना, आज के डेट में से ब्लेम गेम होता है, वैसे ही ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। जब महाभारत का लड़ाई खत्म हुआ था तो सबसे पहले ब्लेम स्टार्ट किया गांधारी ने, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उन्होंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उन्होंने ब्लेम लगाया पूरा श्री कृष्ण के ऊपर कि आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, आपने जानबूझकर ये लड़ाई करवाई। जब अर्जुन युद्ध से भाग रहा था तो भाग जाने देना चाहिए था, आपने लड़ाई करवाई, जाइए आपके पूरे यदुवंश का नाश हो जाए। तो ये एक तरीके से ब्लेम है, श्राप देना, कृष्ण को दोषी ठहरा देना। तो इन चीज़ों की वजह से जितना ही सुनियोजित ढंग से इस महाभारत ग्रंथ हो, उसका एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता, तो ये जो रचना की गई है कि पहले के श्लोक में बताया गया कि दुर्योधन ही जा रहे हैं लीड रोल। जैसे ही प्रश्न पूछा गया संजय से, वैसे ही संजय ने दुर्योधन को, बहुत सारा हलचल हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन उनको क्रमबद्ध तरीके से बताने के लिए पहला चीज़ दुर्योधन ही गया है द्रोणाचार्य के पास कि अब युद्ध स्टार्ट होगा, तो दुर्योधन ही उसमें लीड रोल लेके सबको समझा रहा है। तो धृतराष्ट्र को ये चीज़ पता होना बहुत जरूरी था। धृतराष्ट्र ने जब पता था कि दुर्योधन को भीम ने मार दिया है, तो धृतराष्ट्र बड़े बलशाली थे, उनकी भुजाओं में बहुत ताकत थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, धृतराष्ट्र के सामने भीम को, धृतराष्ट्र ने बोला मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, भीम को मत भेजना। भीम का एक पुतला भेज दिया। धृतराष्ट्र ने उस पत्थर के पुतले को इतना तेज दबाया कि वो चकनाचूर हो गया। अगर वहाँ पे भीम रहते तो भीम को दबा के ही मार डालते धृतराष्ट्र। तो इस तरह की भावनाओं को रखने वाले लोग थे। तो जो भी महाकाव्य रचना हो रही है, जो भी ऋषि महर्षि महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, उनको सब कुछ बड़े अच्छे से पता रहता है। और कुछ लोग ऐसी किंवदंतियां हैं, या मैंने बचपन में ये चीज़ें सुनी है कि महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की थी और गणेश जी ने लिखा था, और ये रचना होने के बाद घटनाएं घटित हुई हैं महाभारत की। तो कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, बट ऐसी भी किंवदंतियां हैं। तो बड़े ही तरीके से लिखा गया है, चीज़ों को क्रोनोलॉजी में डाला गया है। अब इसके आगे भी जो चीज़ें रहेंगी बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेंगी। मैं इस क्रोनोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए एक एक करके एक एक श्लोक को एक एक वीडियो में बताता हूँ। अब यहाँ तक धृतराष्ट्र ने सब कुछ समझ लिया है संजय से कि हाँ दुर्योधन गया और द्रोणाचार्य से इतनी बातें की, और जो लास्ट सेंटेंस दुर्योधन ने बोला है द्रोणाचार्य को, ये बोला है कि इतने तो महारथी हैं ही जो मैंने 7वें और 8वें श्लोक में बताया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। मतलब बाकी लोगों का भी जो कमिटमेंट था वो दुर्योधन के लिए बहुत ही हाई लेवल का था। बचपन में इसको पढ़ने के पीछे, गीता का वीडियो बनाने के पीछे मेरे बहुत सारे मोटिवेशन हैं। जो सबसे बड़े मोटिवेशन है स्वामी श्री 1008 स्वामी श्री हरिहर जी महाराज हैं, जो मेरे पिताजी के गुरु थे, जिनकी वजह से हम सब लोग गीता जानते हैं और गीता पढ़ते हैं। मेरे पिताजी बहुत सारा पाठ किया करते थे गीता का, वो भी एक मोटिवेशन है। और जब मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ता था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, वो उनकी अवस्था 55 साल से ऊपर हो गई है, वो रिटायरमेंट के आसपास हैं। तो हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे। तो ऐसे ही उनका एक इंटरव्यू भी मैंने देखा था, तो उस समय भी उन्होंने गीता के बारे में बहुत बताया था। तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था एक चैनल पर, उनसे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने सेटिस्फाइड हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा था आपकी ज़िंदगी में। उनको ऑप्शन दिए जाते थे कि आपकी शादी महत्वपूर्ण थी, आपका बेटा हुआ महत्वपूर्ण था। तो सब लोग अपने अपने तरफ से बताते थे। उन्होंने बताया कि हाँ मेरा ये सब महत्वपूर्ण था। जब उनसे पूछा गया कि आपके जीवन में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था, तो उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में एक ही रिग्रेट है कि मैंने गीता को बहुत देर से पढ़ा और बहुत देर से जाना। तो
ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं यूथ के लिए, मतलब नए जो बच्चे हैं, जो बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत शुरू से समझ डेवलप जिनकी हो रही है, उनको अगर पता चलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करना, और केवल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं मैनेज करना, ज़िंदगी जीना कैसे है, गीता के माध्यम से वो भी सीख सकते हैं। और मैं भी जैसे जैसे आगे पढ़ता रहूँगा मेरी खुद की भी समझ डेवलप होती रहेगी। तो उन्होंने यही बोला था कि मैंने गीता को काफ़ी देर से अपनाया और काफ़ी देर से पढ़ा, इसी का मुझे रिग्रेट है। अगर मैं पहले गीता को समझ जाता, गीता को पढ़ लेता, तो मैं शायद गलतियाँ बहुत कम करता। तो इसके लिए मेरा भी एक मोटिवेशन है कि मैं भी पढ़ते 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 जब मैं 700 श्लोक तक पहुँचूँगा, तो जो मैं डे वन पे स्टार्ट किया था मैं भी वो आदमी नहीं रहूँगा, मैं भी, मेरे अंदर भी वो परिवर्तन थोड़ा सा आ जाएगा कि गीता के प्रति मेरी भी समझ थोड़ी बढ़ जाएगी। और जो मेरे श्रोतागण हैं, नियमित श्रोतागण हैं, उनको भी सुनते सुनते गीता के बारे में थोड़ा और समझ उनका बढ़ जाएगा। तो इसी उद्देश्य से एक एक श्लोक करके, एक एक करके मेरी जो समझ है उसको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। आप लोग भी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। और एक और कहानी इससे जुड़ी हुई है। जैसे मेरे पिताजी थे, तो जब वो नए नए गए थे गीता आश्रम में, तो होता है कि जो भी न्यू ज्वाइनीज रहते हैं सबको लोग परेशान करते हैं। तो उस समय एक पत्रिका निकलती थी जो मेरे पिताजी कभी पढ़ते थे। पत्रिका का नाम था गीता माता की गोद में। तो गीता आश्रम में बहुत सारे नियम कानून और अनुशासन का पालन करना रहता था। उसमें से एक नियम था कि गीता पाठ जो होता था 24 घंटे चलता रहना चाहिए। तो पापा को जब भी मौका मिलता था वो गीता पाठ के लिए बैठ जाते थे, और उनको वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता था कि चलो अब मैं गीता पाठ के लिए बैठा हूँ तो गीता माता की गोद में हूँ। तो गीता पाठी जो भी रहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत उनको सुकून रहता है। तो इसीलिए मेरा भी एक एक श्लोक पढ़ने का, एक एक श्लोक के पीछे मेरी जो समझ है, क्या लॉजिक हो सकता है कि गीता का पार्ट, जो चीज़ भी लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने में। तो अगर कुछ भी गीता का पार्ट है तो क्यों है वो, तो उसको मैं अपनी समझ से आप लोगों को बता पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण, आप इसी तरह से सुनते रहिए। आपके सुनने से मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा, और मैं तो मोटिवेटेड हूँ ही। मैं 700 श्लोक तक का पाठ करूँगा। तो आज के लिए 9वां श्लोक हो गया। 9 अपने में पूर्ण अंक है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 9 तक पहुँचा, आगे 700 तक पहुँचूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।